Welcome back to my channel Beating Examinophobia. This channel will help you to beat your exam phobia. Today's topic is how do organism reproduce. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं ये तो हम पूरे चैप्टर में समझ लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि रिप्रोडक्शन है क्या, फिर हम जानते हैं क्यों करते हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि अपने कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो अपने ही सिमिलर यानी सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, सेम नहीं, क्योंकि हम अगर देखें तो हम अपने पेरेंट्स के सेम नहीं लिखते हैं, सिमिलर लगते हैं, ठीक है। कुछ चीजें पापा के ऊपर गई होती है, कुछ चीजें मम्मी के ऊपर गई होती है, तो सिमिलर लगते हैं, सेम नहीं लगते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम एक फैमिली की बात करें तो हर फैमिली चाहती है कि उनकी जनरेशन चले, उनकी जनरेशन जो उनकी फैमिली है वो खत्म ना हो, जनरेशन चलती ही रहे। वैसे ही हर स्पीशीज चाहती है कि उसकी जनरेशन चले, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ओके, तो रिप्रोडक्शन समझ लिया और क्यों करते हैं ये भी हो गया। अब रिप्रोडक्शन के मोड्स देख लेते हैं, टाइप देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रहता है, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी मम्मी होती है, पापा होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स दो होते हैं, एक तो होते नहीं है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले इसके भी बहुत सारे टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहला है फिशन। फिशन के दो टाइप्स हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन में एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है दो ऑर्गेनिज्म में। जैसे अगर हमारे पास एक पेंसिल है, उसको हम बीच से इक्वल पार्ट में तोड़ दें, ठीक है, तोड़ दें और वो दो पेंसिल में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है बाइनरी फिशन में। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, अमीबा। पैरामीशियम का जो बाइनरी फिशन होता है वो ट्रांसवर्स होता है, अमीबा का इरेगुलर होता है, और युग्लिना का कैसा बाइनरी फिशन होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मल्टीपल फिशन में जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, जो हमारी जो अमीबा दो में हुई थी, दो में डिवाइड हुई थी, तो उसे डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक साथ ही बहुत सारे दो से ज्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस करना उसे मल्टीपल फिशन बोलते हैं। ये होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। और ये कभी कभी अमीबा में भी होता है, जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में जाती है, यानी वो कंडीशन उसके लिए सही नहीं होती है। तो देखिए ये जैसे हमारी अमीबा हो गई, ठीक है, ये अमीबा हो गई, तो अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगी तो अपने ऊपर एक हार्ड लेयर की कवरिंग ले लेगी, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है सिस्ट, प्लाज्मोडियम में भी है सिस्ट। तो ये सिस्ट ले लेगी और जब उसके ऊपर फेवरेबल कंडीशन आएगी, यानी कि कंडीशन उसके लिए थोड़ी अच्छी होगी, रहने लायक होगी, तब ये बर्स्ट कर जाएगी, अपनी सिस्ट को तोड़ देगी, जैसे इस टाइप का है, और डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देगी, जैसे प्लाज्मोडियम ने कर रखा है। तो अमीबा भी मल्टीपल फिशन करती है, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जब उसके ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तभी करती है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन ये है जब एक ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाता है कि वो अब रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जब ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाता है तो कुछ पीसेस में टूट जाता है और वो पीसेस नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है स्पायरोजाइरा, ठीक है। अब है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर कोई बॉडी का पार्ट कट जाए तो वो जो कटा हुआ बॉडी पार्ट है, यानी जो गायब हो चुका है, वो भी ले आएगा, ठीक है। मतलब नए और जो कट गए हैं, जो चले गए हैं, वो भी बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। ये होता है रीजनरेशन में। ये प्लेनेरिया में होता है और स्टारफिश में होता है, इस टाइप का कुछ रीजनरेशन होता है। बडिंग क्या होती है? बडिंग, बड मतलब होता है कली, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि मैच्योर हो गया है, रिप्रोड्यूस करने लायक हो गया है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी बड आ जाएगी और वो बड फिर बढ़ेगी, और जब अच्छे से बढ़ जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि वो अब अच्छे से बढ़ गई है, ठीक है, वैसे ही वो अलग हो जाएगी और अपना एक अलग ऑर्गेनिज्म हो जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा में हमें रीजनरेशन भी देखने को मिलती है और बडिंग भी। कुछ इस टाइप से बड निकलती है और ये जब मैच्योर हो जाती है तो अलग गिर जाती है।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक है। बाय रूट भी होता है, बाय स्टेम भी होता है, बाय लीव्स भी होता है। बाय रूट डैलिया और स्वीट पोटैटो में होता है, ठीक है। और बाय स्टेम पोटैटो जिंजर में होता है, जिंजर एक स्टेम है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और लीव से इसकी इन सब की फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट करना भूल गई हूँ। बाय लीव्स बैरियोफाइलम में होता है, जिसकी इमेज एनसीईआरटी बुक में भी है। अब हम बढ़ते हैं आगे कटिंग की तरफ। कटिंग क्या होती है? कटिंग अगर हम देखें तो मनी प्लांट जो हमारे घर में लगा होता है वो वाटर में लगा रहता है, ठीक है। उसको हम किससे लगाते हैं? उसको भी हम एक कटिंग से ही लगाते हैं। एक पार्ट ऑफ स्टेम कट कर लें और उसको सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में डाल दें और उसमें में से रूट निकल आए, ठीक है, उसे हम कटिंग कहते हैं, ये मेथड को। और ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है प्लांट्स ग्रो करने का। अब आया हमारा लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग अगर कोई ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच है और वो थोड़ी बेंड हो गई है ब्रांच, और फिर उसके स्टेम से, इस टाइप के नोड से एक नई रूट निकल आया है, और वो जो एक नई रूट, एक नया प्लांट निकल आया है, और वो प्लांट जो है पेरेंट प्लांट से कनेक्टेड हो, उसे ही हम लेयरिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग एक जो स्टेम है वो हम दूसरे प्लांट का लेंगे और दूसरी स्टेम हम दूसरे प्लांट का लेंगे और उसको ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर कर देंगे। तो इससे जो ये ग्राफ्टिंग जो है ये हमारी बहुत काम आती है नए नए वैरायटीज बनाने के लिए, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें से फ्लावर निकलेंगे उसे हम सायन कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जिसमें से रूट नीचे निकलेगी उसे हम स्टॉक कहते हैं ग्राफ्टिंग में। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू के कुछ सैंपल्स ले लेंगे और उसे कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स उसे देंगे और फिर जब वो कुछ प्लांटलेट्स कुछ छोटे छोटे प्लांट्स में आ जाएंगे तो उन्हें बड़ी सी जगह पे मिट्टी और वाटर के सॉइल में रख देंगे, वाटर के कांटेक्ट में रख देंगे, सॉरी। और स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन फंगी में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। तो अगर हम ब्रेड को देखें और अगर उसे खुला रख दें एयर के कांटेक्ट में, तो क्या होगा उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कुछ स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर पड़ जाते हैं। तो वो क्या होता है? वो स्पोर्स होता है और ये स्पोर्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स किसके अंदर रहते हैं? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जब एयर के कांटेक्ट में आता है, जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट करता है यानी फूटता है, तो 100 ऑफ स्पोर्स जो है निकलते हैं। 100 ऑफ स्पोर्स जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। इसीलिए अगर हम पूरी रात भर अगर ब्रेड ऐसे ही रखा रहे तो फिर वो एकदम काला हो जाता है, इतनी जल्दी मतलब ये प्रोसेस होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है उसमें नहीं होता है, ये सारे प्लांट्स में हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडलेस प्लांट्स के लिए, जैसे कि बनाना, ठीक है। ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक पार्ट हमने पूरा कर लिया है, अब दूसरा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। मियोसिस जर्म सेल्स में होती है। जर्म सेल क्या है भाई? जर्म सेल्स होते हैं जो जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट क्या है? स्पर्म है। फीमेल गैमीट क्या है? ओवम है। तो मियोसिस हमेशा जर्म सेल्स में होते हैं और इसका रीजन क्यों है? क्योंकि हैप्लॉइड ये बनाता है, ठीक है। अब हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड जैसे 2n है, 2n ये है डिप्लॉइड, ठीक है। अब हैप्लॉइड स्पर्म है और हैप्लॉइड क्या है? हमारा ओवम। तो जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलेगा तो क्या बनाएगा? डिप्लॉइड बनाएगा। इस वजह से ये करता है। अगर डिप्लॉइड ही बनाता तो हमारे क्रोमोसोम्स कितने होते? 23 होते हैं भाई पेयर में, ठीक है। 23 पेयर में होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं। तो 46 मेल से आ जाते, 46 फीमेल से आ जाते तो कैसे बनता? तब तो एक नई स्पीशीज बन जाती। और माइटोसिस में डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं और ये सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स क्या है? जर्म सेल्स को छोड़ के जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं उन्हें हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। सिमिलरिटी दोनों में क्या है कि ये नया सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक स्टेप से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बेसिक स्टेप से शुरू होते हैं, मतलब कि पेरेंट सेल से ये स्टार्ट करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कुछ क्या होते हैं? कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ मेल पार्ट्स होते हैं, कुछ फीमेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम मेल और फीमेल पार्ट्स देखेंगे।
मेल पार्ट सबसे पहले इनके पार्ट्स देख लेते हैं। सेपल्स होते हैं, ठीक है, जो नीचे प्रोटेक्टिव लेयर बनी होगी, अभी जो मैंने फ्लावर दिखाया था उसमें से आप देख सकते हैं। पेटल्स होते हैं, जो कलरफुल लाइंस होती है, ठीक है, कलरफुल पत्तियां होती है, पेटल्स होती हैं, उन्हें हम पेटल्स बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलेंगे, ग्रुप्स ऑफ सेपल्स को हम कैलेक्स बोलेंगे। और एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम पिस्टिल और कार्पल भी बोलते हैं। ओके, अब जो प्लांट्स में, जिस प्लांट में सिर्फ स्टमेन होगा या फिर पिस्टिल होगा, दोनों नहीं होंगे, कोई प्लांट में अलग स्टमेन होगा, कोई प्लांट में अलग पिस्टिल होगा, जैसे पपाया का प्लांट, ठीक है, पपाया प्लांट में दोनों नहीं पाया जाता है, उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हों, ठीक है, और जिसमें दोनों पार्ट एक साथ हो, उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, जो है स्टमेन। और स्टमेन के दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट करता है, इसका काम ही यही है कि एंथर को सपोर्ट करना। एंथर क्या करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है, ठीक है, जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, जो कि अंदर होता है एंथर के। अगर अगर हम एंथर लोब को काटे, मतलब इसको जो काटे, ठीक है, तो दो हमें दिखेंगे, मतलब ईच लोब में, दोनों लोब में हमें दो पॉलन सेक्स दिखेंगे, जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। चलिए अब काट के देखते हैं पॉलन ग्रेन को, एंथर को। तो ये एंथर को हमने ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे काटा, तो देखें एक लोब में दो सेक्स मिल रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉलन ग्रेन भी मिल रहा है। इसी के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। हम यहाँ पे पोलन ग्रेन देख लेते हैं। पोलन ग्रेन में दो सेल्स होते हैं, जनरेटिव सेल्स और न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। और ये जो कवरिंग है, इसको एक्साइन कहते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस से बनी होती है, जो कि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। मतलब ये स्टमन से एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो इसके उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो कौन देता है, एक्साइन देता है। जो जाता है उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे, आगे पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन। और ये जो अनपोल होता है, इंटाइन अंदर की लेयर को कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके स्टिग्मा, स्टिग्मा के नाम ही से पता चल रहा है कुछ स्टिकी, तो ये स्टिकी होता है। स्टाइल एक डंडी लाइक होता है, ठीक है, एक स्टिक लाइक होता है। और ओवरी स्वेलन बॉटम होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल के अंदर एग पाया जाता है, ठीक है। वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब पॉलिनेशन क्या है, अभी मैंने बताया, जो एक फ्लावर के स्टमेन, स्टमेन के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो काम कर रहा है पॉलिनेशन का, उसे हम पॉलिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन होते कितने टाइप के, ये भी देख लेते हैं। अगर पॉलिनेशन, जो पॉलन ग्रेन है, वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आया है, तब उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक फ्लावर, उसी प्लांट का फ्लावर दूसरे फ्लावर पे गया है, मतलब प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, तब हम सेल्फ पॉलिनेशन गिटेनोगेमी कहेंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंट प्लांट का फ्लावर डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पर गया है, मतलब स्पीशीज वही है, फ्लावर प्लांट अलग है, ठीक है, तब उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। अब हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे अभी हमने देखा पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, उसमें दो सेल्स थे, ठीक है, दो मेल गैमीट थे। एक मेल गैमीट क्या करता है, पोलर न्यूक्लिया, ये जो यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, ये सेल एक होता है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस दो होते हैं, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। ये फ्यूज करेगा, एक मेल गैमीट इसे फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, एंजियोस्पर्म, जिसे हम प्राइमरी, 1 सेकेंड, प्राइमरी इंट्रोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं, PEN, ठीक है। और फिर जो दूसरा मेल गैमीट है, वो किसे फ्यूज करेगा, वो इसे हमारे एग को फ्यूज करेगा, ठीक है, एग को, मतलब एग को फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा।
डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। एन हमारा क्या था, एन हमारा एग था, और एन हमारा क्या था, एन हमारा मेल गैमीट था, और बना 2n। और यहाँ पे हमारा दो न्यूक्लियस था, तो दो न्यूक्लियस के अंदर दो क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए भी मतलब ज्यादा होंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन है, ये दो स्टेप में होता है, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक बार पहला मेल गैमीट जो है, एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है और दूसरा एग सेल को फर्टिलाइज करता है, इसीलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन आए लिखने को फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड मेल गैमीट फर्टिलाइज विद एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट, ठीक है, ये नहीं करना है। और जब जाइगोट बहुत बार मल्टीप्लाई होगा तब उसे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ट्रू फर्टिलाइजेशन हम इसे ही बोलते हैं, और जो हमारा एंजियोस्पर्म बन रहा है वो उसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। और इसका काम क्या है एंजियोस्पर्म का, ये नरिशमेंट न्यूट्रिशन देता रहेगा, किसको, जाइगोट को, ठीक है, नरिश करता रहेगा जाइगोट को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद पेटल्स, सेपल, सिस्टम एंड स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब जो है या फिर गिर जाएंगे और या फिर सूख जाएंगी। जाइगोट बहुत बार डिवाइड होगा और फिर एम्ब्रियो बन जाएगा ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल कुछ दिन बाद ओव्यूल एक कवरिंग डेवलप करेगा जिसे सीड कोट भी बोलते हैं, ठीक है। और ओव्यूल खुद एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब हम उस सीड को वाटर और सॉइल के कांटेक्ट में रखेंगे तो सीड कोट फट के एक नया प्लांट देती है हमें। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी ओव्यूल है और ओवरी है, और ये यहाँ पे हमारा फ्रूट और सीड है। ओवरी किसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है, ओवरी चेंज हो रही है फ्रूट में, यस। अब प्यूबर्टी, अब हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, अब पार्ट है तीसरे पार्ट, अब बारी है तीसरे पार्ट की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। प्यूबर्टी क्या है, गर्ल और बॉय की, यानी एक लड़के या एक लड़की की वो एज जिसपे सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये होती है प्यूबर्टी। अब आगे, प्यूबर्टी के वक्त पर, प्यूबर्टी जब आती है किसी भी लड़के या लड़के को, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो कि दोनों में सेम होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे गर्ल में ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ओके, और पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे। बॉयज में उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाएगी, ठीक है, और बहुत जगह चेस्ट वगैरह पर हेयर आने शुरू हो जाएंगे। और जो सेम चेंजेस हैं वो क्या है, पिंपल्स होते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, ये सब चेंजेस है जो कि बॉय और गर्ल में सेम होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इसमें टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं एक्सेसरी और डक्ट। टेस्टिस का काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है मेल के लिए, ठीक है। और ये जर्म सेल भी प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कौन, टेस्टिस। जर्म सेल्स क्या है मेल के लिए, स्पर्म है। और सेमिनल वेसिकल, ये रही सेमिनल वेसिकल्स, ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये शुगर रिच फ्लूइड फ्रक्टोज प्रोड्यूस करती है, जो कि स्पर्म को सोर्स ऑफ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, और मोटाइल भी करते हैं, यानी उन्हें उसे मूवमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं कौन, फ्रक्टोज, ठीक है। और पूरी बॉडी में सिर्फ सेमिनल वेसिकल्स ही ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रक्टोज प्रोड्यूस होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, इजैक्यूलेट में हेल्प करता है, ठीक है, ये भी नरिशमेंट में हेल्प करता है। एक और बात जो उस डायग्राम में नहीं थी, कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एक और है मेल में जिसे हम पीनस बोलते हैं, ओके। और टेस्टिस जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। और इसकी वजह यह है कि वो नीचे क्यों होती है बॉडी के, ठीक है, थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब फीमेल के पार्ट पे आते हैं, फीमेल के पार्ट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है पेयर ऑफ ओवरीज, और सेकेंडरी है इंटरनल में जो बॉडी के अंदर होती है फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है। एक्सटर्नल में लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, ठीक है। और ये जो ये हमारी लाइनिंग है, ये है इंडोमेट्रियम लाइनिंग,
ठीक है, जो कि पीरियड्स के वक्त यही ब्रेक होती है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं सेक्स हार्मोन्स। ये क्या होते हैं? ये सेक्स हार्मोन्स सेक्स ऑर्गन्स से रिलीज होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए होता है, जो कि टेस्टिस में पाया जाता है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन फीमेल के लिए होता है, जो कि ओवरीज से होता है, और एक और होता है फीमेल के लिए, जो कि प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, मेटिंग क्या है? मेटिंग पेयरिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, मतलब कोई अपोजिट सेक्स मेल और फीमेल जो है पेयर कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ये, और दूसरा कंफ्यूजन वाला है इंटरकोर्स। इंटरकोर्स क्या है? मेल के स्पर्म, ठीक है, मेल बॉडी के स्पर्म जो है फीमेल बॉडी वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी में जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरकोर्स। और फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन है स्पर्म और एग का फ्यूज होना। ठीक है, जिससे कि वो जाइगोट बनाते हैं, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आई होप ये तीन कंफ्यूजन आप में ना रहे। ये रहा फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट मतलब कि स्पर्म, और फ्यूजन ऑफ फीमेल गेमीट मतलब कि ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। स्पर्म इंटर करता है वेजाइनल पैसेज से ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, अब वहां पे कुछ स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म एक बार में यानी एक इंटरकोर्स में जाते हैं। ठीक है, और एक ओवम को सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पाता है। इसकी वजह यह है, जब एक ओवम को एक ओवम को एक एग ने फर्टिलाइज कर दिया, तब ओवम की लेयर ब्लॉक हो जाती है, मतलब अब कोई भी एंट्री नहीं लेगा। ठीक है, तभी यही वजह है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है। और जब एम्ब्रियो ही बन जाता है, मतलब जाइगोट अपने आप को बहुत बार मल्टीप्लाई करके एम्ब्रियो बना लेता है, तब वो लाइनिंग ऑफ यूट्रस मतलब कि इंडोमेट्रियम में जाकर बैठ जाता है। ठीक है, और वो जो एम्ब्रियो होता है वो सारा न्यूट्रिशन किससे लेता है? मदर्स ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। और जब ये मेच्योर हो जाता है, यानी बेबी बन जाता है, अच्छा बेबी मतलब हेल्दी, तो पार्चुरेशन होती है, जिसे हम डिलीवरी बोलते हैं, लेकिन इन साइंस लैंग्वेज वी कॉल इट पार्चुरेशन। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, oogenesis। oogenesis क्या है? जो ओवम का जो प्रोसेस है, ओवम का बनने का जो प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis में एक छोटा सा प्रोसेस होता है, उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, इतना आप देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन हुआ फॉलोपियन ट्यूब में, और आगे जा जाकर कहाँ पे? यहाँ पे हमारा जो यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग में हमारा एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जब एक एग जो है वो एक दिन में फर्टिलाइज नहीं हुआ। एक एग की लाइफ कितनी होती है? एक दिन की होती है। ठीक है, मतलब कि हर महीने एक एग प्रोड्यूस होता है ओवरी से। ठीक है, और वो एक सिर्फ एक दिन के लिए ही होता है, और यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। मतलब यूट्रस किस पे आता है? यूट्रस की लाइनिंग इंडोमेट्रियम पे आकर इम्प्लांट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो, तो यूट्रस की लाइनिंग मतलब वही इंडोमेट्रियम वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, कि भाई वो तो यही उम्मीद कर रही है कि आएगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो फिर वो अपने आप को तैयार रखती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर वो लाइनिंग ब्रेक डाउन कर जाती है, और ऐसा ब्लड वेजाइना से ऐसा ब्लड निकलती है। इसी को ही हम पीरियड्स बोलते हैं। ये 2 से 8 दिनों तक होता है, इस टाइप को कुछ ब्रेक करती है, और इस टाइप का ब्लड निकलता है फीमेल बॉडी से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? 9th क्लास में हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, व्हाई डू वी फॉल इल में। ठीक है, तो उसमें हेल्थ की डिफिनेशन क्या बताई गई थी? फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से वेल बीइंग होना, उसे हम बोलते हैं हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इसी तरीके से है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, और इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सब चीज में हेल्दी होना, उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? जो सेक्सुअली कांटेक्ट से ट्रांसमिटेड हो सके। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से। ठीक है, जैसे गोनोरिया, जेनिटल हर्ट्स, जेनिटल वॉर्ड्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सारी डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैल सकती है। ठीक है, ये ब्लड से भी फैल सकती है, लेकिन सेक्सुअल
कांटेक्ट से भी इनके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब कोई कपल चाहता है कि उसकी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए अभी, ठीक है, उसको बेबी नहीं चाहिए, तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि नेचुरल्स होते हैं। नेचुरल में जो एब्सेंट डेज होते हैं उसमें इंटरकोर्स हो सकता है, ठीक है, उसमें। और केमिकल में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, स्पर्मिसाइड आता है, स्पर्मिसाइड स्पर्म्स को किल कर सकता है। मैकेनिकल में कॉन्डम आता है, फेमिडोम आता है, ठीक है, कॉन्डम मेल्स के लिए होता है, फेमिडोम फीमेल के लिए होता है। सर्जिकल मेथड वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी फीमेल मेल में एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस उसकी ब्लॉक कर दी जाती है, इसी वजह से इसका नाम है वासेक्टोमी। और फीमेल में एक पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दिया जाता है फीमेल में, इसी वजह से इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो फेलोपियन ट्यूब से लर्न कर सकते हैं, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में है, और वासेक्टोमी जो कि वास डिफरेंस मेल में है, तो इससे आप लर्न कर सकते हैं, वासेक्टोमी फॉर मेल है, और ट्यूबेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड फॉर फीमेल्स। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया, और ये पूरा चैप्टर मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।